Very good morning, students. We discussed the topic Hermite recurrence relation. We already proved the relation Hermite recurrence relation first in previous video. In Hermite recurrence relation first, by taking the generating function for h and x and then differentiation with respect to x, we get first Hermite recurrence relation. Next we will prove second Hermite recurrence relation. Second Hermite recurrence relation, similar, by taking generating function for h and x and differentiation with respect to small t, and then we get the result at twice x h n x equal to 2n h n minus 1 plus h n plus 1. ओके, मीन्स क्या है कि दोनों हर्माइट रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड को जनरेटिंग फंक्शन रिजल्ट यूज लेते हुए प्रूव करोगे. फर्स्ट के लिए तो क्या किया था, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया था. सेकंड के लिए क्या करोगे, ये जो रिलेशन है जनरेटिंग फंक्शन, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके और इसको प्रूव करेंगे. क्लियर है सभी को? नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन इजीली कर लोगे टी के रिस्पेक्ट में, ये टर्म आ जाएगी अपनी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करोगे, इस 2x को मल्टीप्लाई करो इसके साथ और 2t को मल्टीप्लाई करो इसके साथ. ठीक है, और ये फैक्टोरियल n है, इसको n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और देन वी गेट एच एन एक्स अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2t रेज टू द पावर n माइनस 1. करो नेक्स्ट सॉल्व इसमें differentiation with respect to t for equation first, we get this, and 2x multiply by this term and 2t multiply by this term. ये सॉल्व कर लो इसको, ये टर्म हो गया. इक्वेशन फर्स्ट को वापस यूज कर लो यहाँ पर. ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो समेशन फॉर्म में, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो समेशन फॉर्म में अपना रिप्रेजेंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्या किया था हर्माइट रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट में, टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट इक्वेलेट किया था. सेम इसमें भी. नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी रेज टू द पावर n बोथ साइड्स. टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करना है. ठीक है, तो n की वैल्यूज पुट करोगे, n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो बीच में कोई n वैल्यू पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट होगा. तो क्या हो जाएगा, 2x एच एन एक्स अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 2, ये टर्म है अपनी n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट. अब यहाँ पर टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट n को n माइनस 1 से रिप्लेस करोगे देन फाइंड आउट होगा. If we replace n by n minus 1, then we get the coefficient of t raised to the power n. n minus 1 से replace करोगे then n twice t h n minus 1 upon n minus 1 फैक्टोरियल. ठीक है, इससे टी रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट ये फाइंड आउट हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से ये जो राइट हैंड साइड है इसको, इसमें n को किससे रिप्लेस करोगे, n प्लस 1 से, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. देन वी गेट द कोफिशिएंट ऑफ इट टी रेज टू द पावर n, तो ये हो जाएगा एच एन प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल. n प्लस 1 रिप्लेस कर दो, ये टर्म आ गई अपनी. अब देखो इसमें फैक्टोरियल n आ रहा है, यहाँ भी फैक्टोरियल n है, तो इसको फैक्टोरियल n कैसे बनाओगे, बताओ क्या करें. इसको n से इंटू और n से डिवाइड कर लो. n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल n के. एक्सपेंड करो इसको, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो इसको. ठीक है, तो n से इंटू और n से डिवाइड करोगे, then we get the result
यहाँ से फाइंड आउट कर लो वैल्यू 2xHn(x), क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अपना ये टर्म है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस n Hn-1 प्लस Hn+1x, विच इज़ द रिक्वायर्ड हर्माइट रिकरेंस रिलेशन सेकेंड। यही प्रूव करना था अपने को। 2xHn(x) इक्वल टू ट्वाइस n Hn-1 प्लस Hn+1x। तो ये हर्माइट रिकरेंस रिलेशन सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्या था हर्माइट रिकरेंस रिलेशन, फर्स्ट में किसकी वैल्यू थी, Hn डैश की, Hn डैश इक्वल टू 2n Hn-1। तो ये चीज़ें जितना प्रैक्टिस करोगे लिख लिख कर डेरिवेशंस को, उतना लर्न होती जाती हैं। Hn डैश इक्वल टू 2n Hn-1। तो सिंपली जनरेटिंग फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, देन वी गेट हर्माइट रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट, एंड डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, देन वी गेट हर्माइट रिकरेंस रिलेशन सेकंड। तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो और t रेज़ टू द पावर n का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वलेट करो। पर्टिकुलर केस देखो, इससे ये हर्माइट रिकरेंस रिलेशन सेकंड है, पुट करो n इक्वल टू 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये H1x और यहाँ से 2x H1 नहीं सॉरी H0x, ठीक है, n को 0 पुट कर रहे हो। H1x इक्वल टू ट्वाइस x H0x, Hn(x) हर्माइट पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हो, उसमें n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो H0x जो है वो अपना 1 फाइंड आउट होता है। इसके अकॉर्डिंग H1x इक्वल टू 2x आ गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट डाल लो इसको। नेक्स्ट देखो हर्माइट रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट क्या कहते हैं, Hn डैश x इक्वल टू 2n इंटू Hn-1। हर्माइट रिकरेंस रिलेशन सेकंड अभी आप लोगों ने प्रूव किया है, 2x Hn(x) इक्वल टू, ये वैल्यू तो सेम रहती है दोनों में, यहाँ पर 2n Hn-1 प्लस Hn+1, ठीक है, n ये n-1 n+1 इस तरह से। तो ये टर्म तो दोनों में सेम है, ये डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसमें ये वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू ये पुट कर दो, हर्माइट रिकरेंस रिलेशन फर्स्ट को यूज कर लो सेकंड में, Hn डैश प्लस Hn+1 Hth, और ये हो गया 2x Hn(x), Hn डैश x इक्वल टू 2x Hn-h, इसको इधर ले लो, मीन्स Hn(x) की वैल्यू इस फॉर्म में फाइंड आउट हो गई। तो ये रिलेशंस जो हैं वो क्लियर होने चाहिए कि किससे कैसे प्रूव कर रहे हो। ये इस पर ये तो अपना पर्टिकुलर केस, इसके दो ही पर्टिकुलर केस हैं वो क्लियर हो गए, ठीक है। तो इसको थर्ड पॉइंट डालो, चाहे अलग से पॉइंट डाल के नोट डाल के, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सबसे फर्स्ट आप लोगों को बताई थी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल Hn(x) आर क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन, d² माइनस 2xd प्लस ट्वाइस n इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, पुट y इक्वल टू Hn(x), देन वी गेट y इक्वल टू Hn(x) पुट करते हो तो ये Hn(x) हो जाएगा, d² Hn(x), इसका मीन्स क्या है, Hn डबल डैश x माइनस 2x d Hn(x), d का मीन्स क्या है, यहाँ पर d किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d अपॉन dx को, क्लियर है।
तो ये d2 अपॉन डी, जैसे ये डी स्क्वायर वाई है, क्लियर होगा ये तो सभी को, फिर भी किसी को क्लियर नहीं है। तो जैसे डी स्क्वायर वाई है तो ये इसका मीन्स क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, y डबल डैश से, dy को y डैश से रिप्रेजेंट करते हो। अब ये टर्म अपनी d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर एच एन डैश नहीं सॉरी एच एन एक्स पुट कर रहे हो y को, y इक्वल टू एच एन एक्स। तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर एच एन एक्स, ये क्या हो जाएगा अपना एच एन डबल डैश, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एच एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है सभी को, डी अपॉन डी एक्स एच एन एक्स, एच एन डैश हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये है यहाँ पर डी इंटू वाई, तो डी अपॉन डी एक्स एच एन एक्स, उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, एच एन डैश एक्स से, प्लस 2 इंटू एन एच एन एक्स इक्वल टू 0। तो हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है, ठीक है। तो ये हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। इस इक्वेशन में y इक्वल टू एच एन एक्स पुट कर दो, देन वी गेट दिस फॉर्म ऑफ हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन।